कांग्रेस कमेटी छतरपुर के नवनियुक्त महामंत्री दिनेश जैन द्वारा आज शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त महामंत्री दिनेश जैन ने नवनियुक्त कार्यकारिणी अध्यक्ष दीप्ति पांडे का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया। महामंत्री दिनेश जैन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस व्यापारियों, किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए काम करने वाली पार्टी है और कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश के साथ साथ छतरपुर जिले के साथ भी छलावा किया। मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनटीपीसी जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह गई हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को सशक्त बनने के लिए तत्परता से कार्य करते हुए 1500 रुपए प्रति माह पर एलपीजी गैस और सिलेंडर मात्र 1500 रुपए में दिया जाएगा। कांग्रेस की कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष दीप्ति पांडे ने भी कहा कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है और छल बल के आधार पर बनी भाजपा सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और उसे सबक सीखने को मन बना चुकी है। वहीं पत्रकारों ने एक सवाल के जवाब में पूर्व एआईसीसी सदस्य आविंद्र सिद्दगी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पत्रकारों के लिए हर जिले में पत्रकार भवन बनाया जाएगा और कांग्रेस इस अपने वचन पत्र में शामिल करेगी। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु मौजूद रहे। इस बार जो प्रेस वार्ता रखी गई थी, माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर माननीय अशोक सिंह और चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी ने हमें जिले का महामंत्री बनाया है और इसके लिए प्रमोट करने के लिए कि हमारे यहाँ बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम करें और हमारा संगठन अधिक से अधिक सक्रिय रहे, इसके लिए मुझे इधर भेजा है। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक बूथ पर हम खुद जाएं और लोगों को सक्रिय करें, अपनी योजनाओं को बताएं, जिससे हमारी पार्टी आ सके। पहले भी हमारे 500 के नोट बंद हुए थे, भारत की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत खराब असर पड़ा था, जिसमें करीब 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था अपन के लिए, 1000 करोड़ का। आज वर्तमान में कितने 1000 करोड़ का नुकसान होगा, वो हमारे व्यापारियों को, हमारे साथियों के लिए जो इनकम टैक्स पेई है, कभी मूत्र कर के रूप में, कभी योजना कर के रूप में, कभी किसी रूप में, भिन्न भिन्न करों के रूप में वसूले जाते हैं और सरकार इस प्रकार के खर्च करती है। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान से लेके उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान तक के नाम आ रहे हैं। बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा जी को शर्म आनी चाहिए। जो व्यापम के अपराधी हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जो बहन बेटियों के अपराधी हैं, जिनके हाथ, जिनका अस्तित्व, जिनके विचार खून से रंगे हैं। वो एक कहावत है, जब कंस का अंत आता है ना, तो कंस को केवल अपना काल दिखाई देता है चारों ओर। ऐसे ही कुछ इन लोगों के हालात बने हुए हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। तो जो इन्होंने किया है, जितने खून इन्होंने व्यापम के माध्यम से किए हैं, जितनी माताओं बहनों का सुहाग उजाड़ा है, वही खून इनको दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। तो कमलनाथ जी के हाथों में इनको खून दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये इनका वहम है। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान से लेके उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान तक के नाम आ रहे हैं। बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा जी को शर्म आनी चाहिए। जो व्यापम के अपराधी हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जो बहन बेटियों के अपराधी हैं, जिनके हाथ, जिनका अस्तित्व, जिनके विचार खून से रंगे हैं। वो एक कहावत है, जब कंस का अंत आता है ना, तो कंस को केवल अपना काल दिखाई देता है चारों ओर। ऐसे ही कुछ इन लोगों के हालात बने हुए हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। तो जो इन्होंने किया है, जितने खून इन्होंने व्यापम के माध्यम से किए हैं, जितनी माताओं बहनों का सुहाग उजाड़ा है, वही खून इनको दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। तो कमलनाथ जी के हाथों में इनको खून दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये इनका वहम है। देखिए, हमारे भैया हैं जो इनको व्यापारिक जिम्मेदारी है, व्यापारी के संघ के प्रकोष्ठ के वो हैं, पदाधिकारी हैं। तो उन समस्याओं को लेकर आज उन्होंने यहाँ पे प्रेस वार्ता की। देखिए, ये बौखलाए हुए लोग हैं, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये दूसरों से कुछ भी करते हैं, बलात्कार पे बात नहीं करते। यहाँ छतरपुर जिले में आपको पता है, 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है, ये उस पर बात नहीं करते। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की तो बात करते हैं, पर ये नहीं कहते कि इनके भाजपा के कार्यालय में ही बेटियों के साथ दुराचार होता है। इनको जबकि ये कहना चाहिए कि बेटियों को भाजपा के लोगों से बचाओ। आप लोग कितने दिन ये खबरें सुन रहे हैं? कभी भी देखिए, ना इनको गरिमा का ध्यान है, ना इनको उम्र का ध्यान है। कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने छल बल से सरकार हासिल की है, इसलिए इनकी जमीन इनको खिसकती नजर आ रही है। कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद ये और बौखला गए हैं, तो इन कुछ भी ये बोलते हैं। बीडी शर्मा जी को शायद खुद का आकलन ही नहीं है। खजुराहो लोकसभा से वो सांसद हैं,
उनसे आप ये कहिए और मेरी बात उन तक ये पहुंचाइए कि उस 4 साल की मासूम बच्ची के बलात्कार पर बोले, अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में, वहां की घटनाओं के बारे में, माताओं बहनों के बारे में, इन झूठी योजनाओं के बारे में बोले। और ये लाडली बहना का जो ये ढोंग कर रहे हैं, अगर तुमने अपने लाडले जीजा को योग्य बनाया होता, रोजगार दिया होता, तो इन बहनों को चुनावी लालच देने की इन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए कांग्रेस ने कब नहीं दिया, जब हमारी कमलनाथ सरकार आई, हर तरीके से, चाहे वो वृद्ध अवस्था पेंशन हो, आपकी कन्या विवाह की राशि हो, किसानों के कर्जा माफी हो, ऐसी कई योजनाएं आई। आप हिमाचल में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, यहाँ तक कि कर्नाटक में सरकार बनते ही गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी जैसी योजनाएं हम लोग दे रहे हैं। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान से लेके उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान तक के नाम आ रहे हैं। बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा जी को शर्म आनी चाहिए। जो व्यापम के अपराधी हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जो बहन बेटियों के अपराधी हैं, जिनके हाथ, जिनका अस्तित्व, जिनके विचार खून से रंगे हैं, वो एक कहावत है, जब कंस का अंत आता है ना, तो कंस को केवल अपना काल दिखाई देता है चारों ओर। ऐसे ही कुछ इन लोगों के हालात बने हुए हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। तो जो इन्होंने किया है, जितने खून इन्होंने व्यापम के माध्यम से किए हैं, जितनी माताओं बहनों का सुहाग उजाड़ा है, वही खून इनको दिखाई दे रहा है। तो इनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। तो कमलनाथ जी के हाथों में इनको खून दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये इनका वहम है। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट।